विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर दो टूक कहा कि पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत का हिस्सा है। That there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. इससे पहले भी जयशंकर ने कहा था कि पीओके कभी भी भारत से अलग नहीं हुआ था। We are all brothers and sisters. लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयान को लेकर घिरे सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पित्रोदा ने पार्टी अध्यक्ष खरगे को इस्तीफा भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दरअसल पित्रोदा ने भारत में दक्षिण के लोगों को अफ्रीकी, पूरब के चाइनीज और पश्चिम के लोगों को अरबियों जैसा बताया था। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया तो बीजेपी ने इसे भारतीय संस्कृति पर चोट बताया। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। कर्नाटक पुलिस ने विवादित पोस्ट के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को समन भेजा है। इस पोस्ट को लेकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जांच अधिकारियों ने दोनों नेताओं को तलब किया और 7 दिन में पेश होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कर्नाटक बीजेपी की ओर से 4 मई को एक पोस्ट की गई थी। इसमें एक एनिमेटेड वीडियो भी था। 17 सेकंड के इस वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया था और कांग्रेस ने 5 मई को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट हटाने का निर्देश भी दिया था। यूपी के एटा में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकियों की चिंता करती है, उन्हें जेल से छुड़ाती है। ये लोग तो आतंकवादियों को छुड़ाते हैं जेल से, उनको तो आतंकवादियों की चिंता थी, आतंकवादियों को। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की कोशिश संविधान को खत्म करने की है। बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले जो दिल्ली से लखनऊ तक बैठे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव पर बीएसपी में हुए सियासी फेरबदल को लेकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी समाजवादी पार्टी अगर कोई टिप्पणी और चिंता न करे तो बेहतर है। इसके बदले एसपी नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और उनके अपने यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, केवल इसकी चिंता करनी चाहिए। दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। इस पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीएसपी और बीजेपी का अघोषित गठबंधन है। जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का अघोषित गठबंधन है। उत्तराखंड में जंगलों की आग पर लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम के निर्देश पर वन विभाग के 10 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 5 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामले में अब तक 388 केस दर्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को जंगलों की आग पर रोकथाम के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि जंगलों में आग लगाने की घटनाओं में जो भी शामिल है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है और आगे चलकर जागरूकता का जो काम है वो भी किया जाएगा। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई का दिल्ली में बड़ा एक्शन हुआ है। बड़े अस्पताल आरएमएल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों में 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इन सभी लोगों पर गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे लेने के आरोप हैं। साथ ही ये आरोपी मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करवाने के नाम पर डीलर से मोटा पैसा भी ले रहे थे। इस मामले में सीबीआई ने डॉक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े डीलर्स के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स और कर्मचारी करप्शन में शामिल हैं और अलग अलग मॉड्यूल के जरिए करप्शन करते हैं।
टाटा की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस मुश्किलों में घिर गई है। कर्मचारियों की नाराजगी एयरलाइन पर भारी पड़ गई। एक साथ कई स्टाफ के छुट्टी पर जाने के चलते एयरलाइन को अपनी 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। फ्लाइट्स के कैंसिल होने पर एयरलाइन ने पैसेंजर से माफी मांगी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को टिकट रिफंड के साथ साथ बिना किसी शुल्क के रीशेड्यूल की सुविधा दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि वो इस समस्या को हल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। Zee News.